आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। शिक्षा मित्रों के लिए जो ट्रांसफ़र नीति है, वो लागू हो गई है। तो देखिए पूरी जो सरकार की कार्रवाई है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्र ट्रांसफ़र शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी, महिलाओं को ससुराल जाने का मौका, तबादला आदेश हुआ जारी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय अर्थात उनके जो महिलाएँ हैं, उनके ससुराल में उनको विद्यालय चिह्नित करने का अवसर मिलेगा और जिनको मूल विद्यालय वो पहले का जो विद्यालय उन्होंने चिह्नित किया था, जहाँ तैनात थे, वहाँ पहुँच सकेंगे। देखिए, यूपी में 1,42,000 शिक्षा मित्रों की सरकार ने 1 साल को तोहफ़ा दिया है। मूल या समीप के स्कूल में तबादला करेंगे। ऐसे शिक्षा मित्र जो पहले अपने विद्यालयों में थे, अब अपने मूल विद्यालय में पहुँच जाएँगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को नए साल का तोहफा देते हुए शासन ने मूल विद्यालय पहले तैनाती स्थल वापसी का शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें इसमें भी महिला शिक्षा मित्रों को दोहरा लाभ मिलेगा। वह अपनी ससुराल के जिले में भी तैनाती पा सकेंगी। इतना ही नहीं, सभी शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने का भी विकल्प दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि यदि वो अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि चाहें तो उसी विद्यालय में जहाँ वो वर्तमान में कार्यरत हैं, तो वहाँ भी रह सकते हैं। ये ऑप्शन महिलाओं के लिए है। वो अपने ससुराल का विद्यालय भी चुन सकती हैं, वहाँ वो ट्रांसफ़र ले सकती हैं या जिसकी इच्छा है उसी विद्यालय में अगर उनका समीप घर पड़ता है, तो वहाँ भी वो रह सकते हैं जो वर्तमान में हैं। उनको ये ऑप्शन दिया गया है। प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्र लंबे समय से मूल विद्यालय वापसी व मानदेय वृद्धि की मांग और इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों हुए आंदोलन के बाद शासन ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई शुरू की। वहीं अमर उजाला ने 2 जनवरी के अंक में शिक्षा मित्रों के तबादले व मानदेय बढ़ाने का लंबा हो रहा इंतजार शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी। इसका संज्ञान लेते हुए शासन ने शुक्रवार को शिक्षा मित्र के स्थानांतरण समायोजन का आदेश जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम के अनुसार पूर्व शिक्षा मित्र व अविभाजित शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान विद्यालय में रहने व मूल विद्यालय में जाने, मूल विद्यालय में पद खाली न होने पर उस ग्राम सभा ग्राम पंचायत वार्ड में चल रहे विद्यालय में खाली शिक्षा मित्र पद पर विकल्प लेकर तैनाती दी जाएगी। ये सरकार ने उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी पहल की है कि उन्हें अपने मूल विद्यालय में जाने के लिए ट्रांसफ़र नीति लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि महिला शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने व मूल विद्यालय जाने, उसी या दूसरे जिले में पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कि ग्राम सभा पंचायत वार्ड में परिषदीय विद्यालय में खाली शिक्षा मित्र के पद पर तैनाती का विकल्प दिया जाएगा। जो शिक्षा मित्र अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में ही काम करने का विकल्प देते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी। यदि जो उसी में विद्यालय में जहाँ तैनात हैं वहाँ ही रहने चाहते हैं, तो उनके लिए किसी भी आवेदन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो वहीं भी कार्यरत रह सकते हैं। यदि किसी पुरुष का कहीं पति आवास बनवा लिए हैं, वो वहाँ रहना चाहती हैं, वहाँ तो किसी प्रकार से उन्हें जहाँ पर शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, अगर वो पद वहाँ पर खाली हैं, तो उन्हें वहाँ पर तैनाती दी जाएगी। वहीं अन्य तबादला व समायोजन के आवेदन पत्रों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति निर्धारित भारांक व खाली पदों के सापेक्ष NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्रवाई करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 30 से 40 हज़ार लोग को लाभ होगा। 10,000 है मानदेय। शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी भी 10,000 है। आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि ये जो आपका मानदेय है उसे 30 से 40 हज़ार के बीच में होना चाहिए। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में वर्तमान 1,42,000 शिक्षा मित्र तैनात हैं।
जुलाई 2018 में इनको शासन की ओर से मूल विद्यालय वापसी का अवसर दिया गया था। उस समय भी काफ़ी समय में शिक्षा मित्रों ने इसका लाभ लिया था। हालांकि 20 से 25 हज़ार शिक्षा मित्र छूट गए थे, जबकि उस समय से अब तक काफ़ी महिला शिक्षा मित्रों की शादी हो चुकी है। ऐसे में इस बार लगभग 30 से 40 हज़ार शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। अधिकतर की पहली तैनाती उनके ज़िले में ही थी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सितंबर 2001 से 2010 के बीच में लगभग 1,72,000 शिक्षा मित्रों की तैनाती हुई थी। इसमें अधिकतर शिक्षा मित्रों की पहले तैनाती उनके ज़िले में ही की गई थी। ऐसे में मूल विद्यालय वापसी का विकल्प मिलने का मतलब शिक्षा मित्र अपने ज़िले में ही अब नौकरी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि काफ़ी कम मानदेय होने के कारण शिक्षा मित्रों को दूर विद्यालयों में नौकरी करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में शासन का यह निर्णय उनके लिए काफ़ी हितकारी होगा। सरकार से मांग है कि जल्द ही उनके मानदेय वृद्धि का भी आदेश जारी करे। एक तो उनका मानदेय कम था और ये शिक्षा मित्र दूसरे ज़िलों में तैनात थे, वहाँ रूम लेकर रहते थे, आने जाने का कई किलोमीटर दूर विद्यालय था, इसमें उनका खर्चा होता था, तो उन्हें पैसे महीने में 5-6 हज़ार रुपये तक नहीं बचते थे। उनका और खाना पीना हो जाता और खर्चे हो जाते हैं। इतना कम मानदेय उनका कैसा गुजारा हो। तो मेरी सरकार से ये जल्दी ही अपील है कि इनके मानदेय जो है 30 से लेकर के और जल्दी ही 40,000 के मध्य में कर देना चाहिए। कम से कम अधिकतम 30,000 से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम जहाँ इतना चाहे सरकार वो कर सकती है, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये सभी शिक्षा मित्रों के हितों की बात को ध्यान में रख के सरकार इसका जल्दी मानदेय वृद्धि करे। इसी के साथ जल्द ही इसी माह में अगर नव वर्ष का सरकार ने तोहफा दिया है तो तोहफा मानदेय वृद्धि सहित ये लागू होना चाहिए और उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, जो नन्हें बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं, पर उनका भविष्य चौपट में ना जाए, इसका भी सरकार को ध्यान रखते हुए और उनका अतिशीघ्र ही मानदेय वृद्धि करनी चाहिए। आपका कमेंट बॉक्स एक सरकार के प्रति जरूर होना चाहिए कि 30 से 40 हज़ार शिक्षा मित्रों का मानदेय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।